हेलो एक्सक्यूज मी, आप स्टूडेंट हो? आप स्टूडेंट हो? क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप पढ़े लिखे हो तो मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा और आप बताना ठीक है, कोशिश करना बताने की। ठीक है। पहला क्वेश्चन सिंपल सा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल है। हाँ पता है। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है, मतलब अभी, मतलब पहले बता दो या फिर अभी के बता दो। अभी के तो प्रधानमंत्री वो है मोदी जी हैं। मोदी जी। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मेरे को याद है, मेरे को सच में याद है। ऑप्शन दे देता हूँ आपको। हाँ। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, हाँ हाँ ठीक ओके, है, याद चलिए है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। बताइए कि भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? स्टेट, यानी कि स्टेट, भारत में स्टेट कितने होंगे? 29। 28 की 29? 29। गलत है। 28। 28 अभी है। हाँ। और यूटी कितने है अपने अभी इस टाइम पर? कितनी, क्या ये क्या है? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी। 7। 7 है पक्का? हाँ। गलत आंसर है। तो 8 है। 7, 8 या 9? 8। 8 राइट आंसर। हाँ। फिर एक और लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। सिंपल सा पूछूंगा, सिंपल पूछूं हार्ड पूछूं, आप बताइए। दोनों। चलिए मैं हार्ड पूछता हूँ, ठीक है। न्यूटन की गति के 3 नियम कौन से हैं? लॉ। मैं हूँ तो कॉमर्स है, पर फिर भी फर्स्ट इनर्शिया, इनर्शिया। सेकेंड, if every action has an equal and opposite reaction, और सेकेंड इज लाइक कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को के वो डालते, फोर्स डालते तो वो तब तक मूव करती है जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करते, फिर कोई रिजिड थिंग नहीं आती। ओके गुड। लास्ट आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। भारत में अभी के टाइम में जिले कितने हैं? नहीं पता। सिर्फ यूपी में बताओ, सिर्फ यूपी में कितने जिले हैं अभी के टाइम में? नहीं पता? 75। ओके, ओके। थैंक यू। आप स्टूडेंट हो भाई? हाँ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैं मॉक दे रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं बस ओके ठीक। आप स्टूडेंट हो भैया? हाँ हाँ मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? भाई बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछो क्या पूछना है। भैया जी, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? एक क्वेश्चन मेरा ये। भारतीय संविधान कब लागू जहाँ हुआ? तक मुझे नॉलेज है वो है 26 जनवरी 1949। आपका थोड़ा थोड़ा सा गलत है, 1950। हाँ ये राइट। 1950 मैं कह रहा हूँ। मैं तीन क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन हो चुका है आपका। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ कि हमारा जो है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर है, थैंक यू सो मच। और प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे भैया जी? हाँ ये क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में आया था। सदस्य कितने? सदस्य शुरुआत में, अगर मैं, मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन यट मैं फिर भी देना चाहूंगा 3 या 2 आई थिंक ऐसे थे कुछ। 3 या 2 नहीं थे? फिर 15। 15 भी नहीं। तो सॉरी, इसका थोड़ा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा। उसके सदस्य थे 7 सदस्य थे। 7 ना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिलाकर 7 सदस्य थे। 7 सदस्य और हाँ जी। प्रमुख के वो थे। हाँ जी बिल्कुल। ये धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट हो? मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बुरा ना माने तो? किस टाइप के क्वेश्चन? भारतीय संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं डालोगे क्या इसको? हाँ यूट्यूब बराबर डालता, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं कोई है? नहीं, पूछिए। सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? फंडामेंटल राइट्स। मौलिक कर्तव्य, ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 ड्यूटीज है। 11 राइट आंसर आपका। और हमारा, चले आपने ये क्वेश्चन किया तो मैं पूछ देता हूँ। भारतीय संविधान में अभी के समय 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन पहले के समय में कितने मौलिक अधिकार थे? पहले के 7 थे। और 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था वो? राइट टू प्रॉपर्टी था, जो बाद में राइट टू लीगल प्रॉपर्टी। राइट बना। और वो राइट टू प्रॉपर्टी कब हटाया गया था? ये 1978 में हटाया गया था। 1970 में। बहुत अच्छा आंसर आपका। और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ कि भारतीय संविधान के विधि अधिकारी कौन थे? लॉ कमिश्नर, विधि, थोड़ा जो लॉ के जो सचिव थे, लॉ सचिव, लॉ सेक्रेटरी कह सकते हैं, हाँ वो कौन थे? हाँ वो कौन थे? ये ऑप्शन देता हूँ, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या नेहरू जी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरपर्सन थे ना। विधि अधिकारी,
आप लॉ ऑफिसर की बात हाँ, लॉ ऑफिसर जो थे वो कौन थे पहले वाले? लॉ ऑफिसर पहले लॉ ऑफिसर का नाम तो नहीं आ रहा है, शायद डॉक्टर अम्बेडकर थे। हाँ, राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ड्राफ्टिंग वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे, जी। वो विधिक अधिकारी भी थे, अच्छा। उनका कई सारी पोस्टें थी उनके पास। हाँ, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा आंसर रहा आपका। थैंक यू। वेलकम। आपसे हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं हम आपसे। आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा बीकॉम ऑनर्स। तो मैं आपसे भारत के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? कुछ नहीं पता है आपको? कुछ तो पता होगा थोड़ा बहुत। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई आप पढ़ाई वाली बात है, कोई पढ़ाई वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक्स कुछ आता है? इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री? ओके, ठीक है, धन्यवाद। आप स्टूडेंट हो, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम? आप चाहो तो हम बस तीन क्वेश्चन पूछेंगे आप दोनों से। आप दोनों से कोई जवाब दे सकता है, सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन सिंपल से पूछेंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये, लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं? अभी के समय लोकसभा में सदस्य कितने हैं? 250। लोकसभा में 545। राज्यसभा में लोअर हाउस होता है ना, उसमें 543 होते हैं अभी के टाइम में। जो एंग्लो इंडियन होते हैं ना, उनको हटा दिया गया है। और राज्यसभा में कितने हैं? 250 होता है। हाँ, ये राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूँ कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? मतलब जो कितने टाइम तक वो रहते होंगे अपने पद पर? प्राइम मिनिस्टर। हाँ, जो अपने प्राइम मिनिस्टर है अपने समय पर 5 साल। पक्का 5 साल है कि वो राष्ट्रपति के अनुसार रहते होंगे, या फिर उनका पक्का जो कार्यकाल होता है उनका एग्जैक्ट होता है 5 साल ही रहेंगे, या फिर वो राष्ट्रपति के अनुसार होते होंगे? मतलब कि राष्ट्रपति चाहे तो जब मर्जी उनको हटा सकते होंगे, या फिर उनका कार्यकाल 5 साल पक्का रहता ही रहता है? नहीं, वो राष्ट्रपति की क्या है, कार्य के अनुसार रहते होंगे। मतलब क्या, जब चाहे राष्ट्रपति उनको हटा सकते होंगे अपने पद से। अगर वो संविधान को उल्लंघन करते होंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी, तो राष्ट्रपति उनको जब चाहे हटा सकते होंगे। एक क्वेश्चन और पूछे सिंपल सा, चलिए सिंपल पूछ जाए, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। अभी हम नहीं पढ़े ना ये, अभी मैं तो आपका सब्जेक्ट क्या है वैसे? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है, तो चलो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा। इकोनॉमिक्स के टाइप कितने होते हैं? इकोनॉमिक्स के टाइप बहुत सारे होते हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। 2 टाइप बताइए मुझे। जब शुरुआत में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते होंगे ना, तो 2 टाइप सबसे पहले बताए जाते होंगे। इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती होगी? अच्छा, वो मैक्रो और माइक्रो। हाँ, राइट आंसर है। ओके, थैंक यू, आपने अच्छा आंसर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये भी है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? डेट सन कुछ भी याद हो? 52 में शायद, 51 में। गलत आंसर है, 1951। 1950 में। 1950 में, 1 साल आगे। और भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? It took something 13 years, 13 years I guess। गलत आंसर आपका। कितने साल हुए? 2 साल 18 महीने, 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। लेके 19 तक तो 2 साल 11 महीने हो गए ना। पूरा एग्जैक्ट टाइम बताओ ना क्या? 2 साल 11 महीने 18 दिन। लास्ट क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल छोटा सा है। संविधान को बनाने में खर्चा कितना आया था? एग्जैक्ट बता, मतलब थोड़ा लमसम बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने में खर्चा लाखों में या फिर करोड़ों में? लाखों में आया था। लाखों में आया था। 15 लाख। गलत आंसर है, पता नहीं। 64 लाख के आसपास आया। 64 लाख। हाँ। चलिए क्वेश्चन और पूछ रहा आपसे, छोटा सा पूछ जाएंगे, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। आप सिर्फ ये बताइए कि भारत के पहले विधि अधिकारी कौन थे? कौन से अधिकारी? विधि अधिकारी, कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारत की प्रारूप समिति पता होगी आपको शायद? प्रारूप समिति ने संविधान का संविधान लिखा था, उसमें 7 सदस्य थे, आपको पता होगा शायद थोड़ा बहुत। उसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको याद होता है? हाँ, ये राइट आंसर। ओके, थैंक यू जय जी। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता आपको? मौलिक अधिकार थोड़ा बहुत। तो मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में कितने हैं जय जी? मौलिक अधिकार है। ओके, ये राइट आंसर आपका। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में दिया गया है?
इसके बारे में बताइए। हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे और वो 7वां मौलिक अधिकार था वो हटा दिया गया है। तो 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? संपत्ति का है। हाँ, संपत्ति का अधिकार तो ठीक राइट आंसर है। तो अब वो कहाँ, उसकी जगह संविधान में कहाँ पर है? नहीं, इसके बारे में अभी के टाइम में वो संविधान में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया।